Welcome back to our section. Myself Qasim Qureshi, and in this section we will be studying about intestine, small intestine and large intestines of your alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल के हमने स्टार्टिंग से लेके स्टमक तक के सारे पार्ट्स आपने देख लिए और आज के सेक्शन में हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले लाइक ये आपका स्टमक है, ओके। सो ये आपका स्टमक है और स्टमक से कनेक्टेड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो सी शेप स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होता है, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूं मैं। लाइक दिस, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली divided into 3 parts. Like the first part of small intestine is called as duodenum, and the second part of the small intestine we call it as jejunum, and the third part of small intestine is called as ileum. Duodenum, jejunum एंड इलियम, ओके। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये टोटल 3 पार्ट्स है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लाइक ये वाला पार्ट, ये तो स्टमक है, राइट, और स्टमक से कनेक्टेड आपका इंटेस्टाइन है जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, दैट इंडिकेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो ब्लैक कलर से डिनोट किया है दैट इंडिकेट्स लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है इट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, while my jejunum is something around 2.4 meter in length, and my ileum is 3.6 मीटर इन लेंथ। समेशन करके आप टोटल लेंथ, अप्रॉक्सीमेट लेंथ आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल तो उसका ये सारे फिगर्स डिफरेंट रहेंगे। दिस इज एन एवरेज कैलकुलेशन फॉर एन एडल्ट पर्सन, ऑलराइट। नाउ जेजुनम, इलियम आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कहाँ आएगा, तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दिस सी शेप स्ट्रक्चर स्टूडेंट इट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम, ओके। सो दिस पार्ट इज माय ड्यूडेनम पार्ट, ओके। अब छोटा सा ही है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर उतना कैलकुलेट करने के बाद में रेस्ट जो उसके अंदर का पार्ट आपको दिखता है उस पार्ट को हम कहेंगे जेजुनम, जो 2.5 या 2.4 मीटर के आसपास है। सो दिस पार्ट, इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम, ओके। और 3.6 मीटर का जो लास्ट का पार्ट होता है यहाँ पे, दिस पार्ट इज समथिंग अराउंड 3.6 मीटर का लेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब आपके स्टमक के अंदर ये पूरा कॉइल स्ट्रक्चर है, ओके। खाना जो है खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना इजी आप उसको समझते हो, अंडरस्टूड। बहुत इजी नहीं है ये, बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है ये। अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, बट आपके बॉडी के अंदर ये जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है ये इजी प्रोसेस नहीं है।
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। खाना यहाँ पे पहले डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद में उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होने वाला है। फूड मटेरियल जो भी कुछ आप खा रहे हो, डाइजेस्ट होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जितना लंबा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा आपको डाइजेशन करने के लिए टाइम मिलेगा, ओके। बॉडी तो छोटा सा है, बट अगर स्ट्रेट होता, आपका इंटेस्टाइन एकदम स्ट्रेट होता, आपने खाया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आके सीधा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो नेचर ने क्या डिसाइड किया कि इतनी सी बॉडी के अंदर आपके इंटेस्टाइन को कॉइल कर दिया है। कैसे? चरखी पे धागा, मांझा जो होता है, लपेट के, बहुत लंबा होता है बट लपेट के छोटे से प्लेस में आ जाता है। सिमिलरली आपका इंटेस्टाइन जो है कॉइल स्ट्रक्चर है आपके स्टमक, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये कॉइल स्ट्रक्चर क्यों इतना लंबा है? ताकि आप अच्छे से लंबे समय तक, जब खाना आस्ते आस्ते उसमें से पास होते रहेगा, आप उसको डाइजेस्ट करते रहोगे और उसका फूड का एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही उसका एक एम है। इसके बाद में हमें स्टडी करना है कि इलियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जेजुनम और ड्यूडेनम से डिफरेंट है। ड्यूडेनम से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर आपका लीवर है, लीवर का डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। लीवर है और यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है, लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। अब ये जो लीवर और पैनक्रियाज है, लाइक लीवर से एक पाइपलाइन आया यहाँ पे, ओके, और एक पैनक्रियाज से पाइपलाइन आया यहाँ पे। तो जो पाइपलाइन पैनक्रियाज से आ रहा है उस पाइपलाइन का नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो लीवर से आ रहा है उसका नाम है बाइल डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, दोनों भी डक्ट आकर के आपस में यहाँ पे कॉमनली जॉइंड हो गए, ओके। तो जो कॉमनली जॉइंड हो गया उसका नाम रहेगा कॉमन डक्ट। जो कॉमनली जॉइंड हो गया उसका नाम क्या रहेगा? कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, दैट वी विल सी इन द लेटर सेक्शन, ठीक है। तो बताने का मतलब मेरा ये था कि ड्यूडेनम के अंदर एक ओपनिंग ओपन हुआ है बाइल डक्ट जिसके थ्रू, कॉमन डक्ट जिसके थ्रू बाइल सिक्रेशन और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, ये दोनों भी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। लाइक ये आपका ड्यूडेनम है, ओके, और ये आपका कॉमन पैसेज, करेक्ट। तो ये आपका कॉमन डक्ट, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट और ये आपका बाइल डक्ट, और ये क्या है? आपका ड्यूडेनम है। क्या है ये? ड्यूडेनम है, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम सी शेप का है ना, थोड़ा सा सी शेप उसका ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। तो इसके ऊपर स्टमक कनेक्टेड रहेगा और उसके नीचे आपका जेजुनम कनेक्टेड रहेगा। तो ये पार्ट थोड़ा सा मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब जेजुनम के अंदर, ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर आपके डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और इलियम के अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस, इसके इनर सरफेस पे यू कैन फाइंड प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। and that finger like projections they are called as villi. What it is called as? villi, ठीक है। that finger like projection we will call it as villi. villi एक स्ट्रक्चर है जिसकी माध्यम से, जिसकी हेल्प से आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड को आपके इंटेस्टाइन से ब्लड तक लेके जाने वाले स्ट्रक्चर का नाम विलाय है। सिंगुलर फॉर्म उसका विलस कहा जाएगा उसको, ओके। सिंगुलर फॉर्म जो उसका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? विलस, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका इंटेस्टाइन है, ओके। कौन सा इंटेस्टाइन है? मैं एलियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एलियम की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली लाइन में कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे. ओके, लाइक दिस. पहाड़ की तरह. ओके, पहाड़ की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे. These structures are called as villi. These structures are called as villi. और इस विलाई के अंदर ब्लड सप्लाई होता है. लाइक यहाँ से ब्लड आ रहा है बाहर की तरफ, तो विलाई में क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जाके यहाँ पे पूरा कंप्लीटली उसको सराउंड करेगा और फिर यहाँ से वापस इस तरीके से मूव करेगा. तो जब यहाँ से आपका फूड मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ओके, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जब यहाँ से मूव करके आगे की तरफ जाएंगे, लाइक दिस, दे आर मूविंग फॉरवर्ड. ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिस स्ट्रक्चर्स आर हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताया, और ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 2.4 एंड देन 3.6 और 3.7 समथिंग अराउंड, उतना ये है. ओके, और आपके ड्यूडेनम के अंदर एक ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डक्ट, which is connected to the liver and pancreatic duct with the help of bile duct and pancreatic duct. Okay, liver and pancreas with the help of pancreatic duct. इलियम के इनर सरफेस पे प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड एज विलाई. ओके, सिंगुलर फॉर्म इसका बोलेंगे विलस, सिंगल फॉर्म इज विलस. क्या करता है, तो इसके 2 फंक्शन है. एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये पर्सन है, ओके, इस पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना है. ठीक है, कितना किलोमीटर है, लेट्स से 100 किलोमीटर है इन दोनों के, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस. ओके, बट ये 100 किलोमीटर्स मान लो 5 आवर्स में कंप्लीट करता है. कितना, 5 आवर्स में कंप्लीट करता है. अब ये इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अप एंड डाउन्स माउंटेन के फॉर्म में बना दूँ तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. आई होप यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो अब इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट तो सेम है बट एक्चुअली उसका डिस्टेंस अब बढ़ गया है. तो डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ गया है, तो डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा. आपने जो भी कुछ खाना डाइजेस्ट किया है उस खाने को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. दैट इज़ वन ऑफ द फंक्शन. एंड सेकेंड फंक्शन, एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द विलास. ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लेन करूंगा. इस सेक्शन में ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन.